म्यांमार में आए भूकंप के बाद पूरी दुनिया ने तबाही का वो मंजर देखा जो शायद बरसों तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। म्यांमार में आए भूकंप के बाद हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, आपका भी कलेजा कांप जाएगा। खबर है कि म्यांमार में हर तरफ लाशों की बदबू आ रही है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में सड़ते शवों की बदबू हवा में फैल गई है। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन पहले आए 7.7 तीव्रता के इस भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस भूकंप में 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं और अनगिनत लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। शुक्रवार दोपहर को पहला भूकंप आया था जिसका केंद्र मांडले के पास था। इसके बाद 7.6 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। इन झटकों ने मांडले शहर में कई इमारतों को मलबा बना दिया, कई पुल गिर गए और सड़कों में दरार आ गई। भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह पड़ोसी थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में 17 लोग मारे गए। गगनचुंबी इमारत ताश की पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि म्यांमार में हर तरफ लाशों की बदबू आ रही है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया। मांडले के अधिकांश निवासियों ने शुक्रवार रात सड़कों पर गुजारी क्योंकि भूकंप के बाद घर में रहना असुरक्षित हो गया था। लोग लगातार आफ्टर शॉक से भयभीत थे। लोगों में डर का माहौल था जिससे अस्थिर इमारतें कभी भी गिरने की संभावना थी। लेकिन भूकंप का ये डर खत्म नहीं हुआ है। अभी भी रविवार दोपहर तक भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रविवार को 5.1 तीव्रता का 2 झटका महसूस किया गया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में लगे लोग दहशत में आ गए। म्यांमार की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि भूकंप ने हवाई अड्डों, राजमार्गों और पुलों सहित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से नेपिताओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूकंप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण भारत और चीन से आने वाले बचाव दलों को सीधे मांडले और अन्य प्रभावित शहरों में नहीं पहुंचाया जा सका। भूकंप का झटका इतना तेज था कि इमारतों के साथ साथ कई पुलें भी जमीन दोज हो गई। आपको बता दें कि इरावदी नदी पर बना इनवा पुल भी ढह गया, जिसके बाद नदी के आर पार जाने में मुश्किलें पैदा हो रही है। राहत प्रयासों को बदहाल सड़कों, गिरे हुए पुलों और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण कठिनाइयां हो रही है। आपको बता दें कि भूकंप का असर थाईलैंड तक पहुंचा, जहां कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी जमीन दोज हो गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।